अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो जो वीडियो का आगाज़ कर रही हूँ, यहाँ पे जो गैस के रोने हैं ना, उससे इतनी देर हम लोग वेट वेट करते रहे कि भाई आती है गैस, आती है गैस। लेकिन गैस ने कहा नहीं, मैं नहीं आऊँगा। तो फिर हमने चूल्हे से ना, ये जो पुराने ज़माने के चूल्हे हैं ना, वहाँ तक का सफ़र कर लिया। लेकिन इसको चार्जर भी लगता है और साथ में आप इसमें लकड़ियाँ वगैरह डाल के चलाते हैं। इसका धुआँ इतना ज़्यादा नहीं होता, इसलिए मेरे लिए ठीक था। लेकिन मुझे ये अभी चलाना नहीं आता, तो मेरे हस्बैंड ही ज़्यादा इसे कर रहे थे। मैं हर चीज़ कर कुर के ऊपर रखी जा रही थी, तो वो बैठ के कुक कर रहे थे। तो यहाँ पे जी मैंने मोहम्मद मूसा को माशाल्लाह मालिश किया है, पहली मालिश की है मैंने विंटर की उसे। तो वो जैसे बच्चा ना रिलैक्स हो जाता है, वैसे हो गया था। उसके बाद माशाल्लाह मोहम्मद मूसा 1.5 घंटा सोया रिलैक्स होके ना। मैं कहा ठीक है, अच्छी तरह सो जाए, फिर मैं उसे शावर देती हूँ। और फिर जब मैंने उसे शावर दे दिया, रेडी शेडी कर दिया, ये जी मोहम्मद मूसा को हमने रेडी कर दिया। तो फिर हम चले गए थे मोहम्मद मूसा की नानू के घर। फ्राइडे था, आपी भी आई हुई थी और मेरी आपी का भी चैनल है, तो वो मैं उसका ना लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो प्लीज़ मेरी आपी के भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मोहम्मद मूसा भी आपसे यही कह रहा है कि मेरी खाला जानी का जो है ना वो चैनल सब्सक्राइब करें। यहाँ पे मोहम्मद मूसा खेल रहा था अपने भैया के साथ। पता नहीं हमारे मुल्क का क्या बन रहा है। ऑलमोस्ट मैं 11:30 बजे से लेकर 1:30 बजे तक स्ट्रगल करती रही गैस के साथ, लेकिन उसने कहा मैंने नहीं आना। तो फिर कासिम ने कहा कि भाई जुगाड़ू चूल्हा जो है ना वो निकालो, अब उसकी ज़रूरत पेश आने वाली है। और हमारे यहाँ तो अप्रैल तक ये हाल रहता है कि गैस जो है इतनी कम आती है और उसकी टाइमिंग भी कोई नहीं होती, गैस कब आ रही है कब जा रही है। तो बस आई थिंक सो काफ़ी जगहों पे यही हाल होगा। तो लेकिन कहाँ कहाँ पे ये हाल हो रहा है मुझे ज़रूर बताइएगा। तो फिर ये नेक्स्ट डे हो गया अम्मी के घर ही। तो फिर ये मैंने मोहम्मद मूसा को फिर रेडी किया। मेरी बड़ी बेटी की मेरी बड़ी आपी की बेटी है ना, तो वो बच्चों से बहुत प्यार करती है। तो यहाँ पे दुआए स्किना जो है ना वो मोहम्मद मूसा को खिला रही थी। वो कह कि मोहम्मद मूसा को ग्लासेस लगाए, फिर मैंने उसे लगा दी थी। और वही जब रात हुई ना, खाना शाना खाने के बाद ऑलमोस्ट 12 बज गए, तो हमने ये चलगोज़े और सॉरी पिस्ता और पीनट और चिकी वगैरह खाई। बहुत मज़ा आया अम्मी के घर भी। तो नेक्स्ट डे जो है ना मैं वापस आ गया, क्योंकि मुझे अपनी जो मेरी दूसरी सिस्टर है ना उसकी दावत करनी थी। तो फिर वही गैस के रोले। तो फिर मैंने इस तरह किया कि मैंने मॉर्निंग में वेट ही नहीं किया, तो ये चूल्हा निकाल लिया। मैंने कहा आज सारी दावत जो है ना वो इसी पर पकेगी। तो फिर मुझे इतना इसे एग्जीक्यूट करना नहीं आता, तो फिर मैं ऐसे ही मसाले वगैरह हर चीज़ बना रही थी। तो कासिम अली ने कहा कि आज मेरा ऑफ है, तो मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। तो वहाँ पे मैंने पहले जो है ना गजरेला बनाने के लिए रखा हुआ है। और यहाँ पे मैं फ़िश को मसाला लगा रही हूँ। फ़िश को मैं रात ही में मसाला लगाना चाह रही थी, लेकिन टाइम नहीं था क्योंकि हम लेट आए थे। तो फिर मैंने आते ही उसे बस जस्ट वॉश किया करके रख दिया था। तो मैंने फ़िश को मसाला वगैरह लगाया, उसमें मैंने ब्लैक पेपर और अजवाइन, अदरक लहसुन का पेस्ट और फ़िश मसाला जो है ना वो लगा के रख दिया। यहाँ पे मैं गजरेला बना रही हूँ। एक दफ़ा पहले भी मैंने बनाया था, मतलब इस विंटर में। वो बहुत ही टेस्टी बना था। तो मैंने इसका कुछ नहीं किया, सिंपल और इतना आसान और इतना क्विक है ना। मैंने सबसे पहले थोड़ा सा पानी डाल के प्रेशर कुकर में उसमें चावल डाल दिया और उसे 10 मिनट के लिए विसल कर दिया था। और उसके बाद उसी में ग्रेटेड गाजर डाली, उसे ओपन करके फिर 5 मिनट के लिए उसे स्टीम दे दी थी। और स्टीम देने के बाद फिर मैंने दूध डाल दिया और उसे कुक करना स्टार्ट कर दिया। इतना क्विक बन जाता है ना आपका गजरेला। तो यहाँ पे मोहम्मद मूसा भी उठ के थे और फिर मैं उसे थोड़ा सा ना इंटरटेन कर रही थी, क्योंकि वो साथ साथ काम करने होते हैं ना, तो वो रोए जा रहा था। फिर मैंने कहा ज़रा एक दफ़ा ना इसका दीदार कर लेते हैं, लेकिन ये इसने कहा मैं नहीं आऊँगा। यहाँ पे मैं कबाब बनाने की तैयारी कर रही हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह मेरी नज़र बद से बचाए। माशाल्लाह 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 कासिम अली ने मेरी बहुत हेल्प की थी। तो यहाँ पे मैं बाकी चीज़ें कर रही थी, तो मैंने कहा चलो ला यार मैं मटर भी तुम्हें छील देता हूँ। आप लोगों ने कहना है इसने सारे काम तो इनसे करवाए हैं। तो हाँ, मुझे ये एडमिट करने में कोई मतलब बुरी बात नहीं लग रही। कासिम अली ने ही यहाँ पे बैठ के सारी कुकिंग की थी ऑलमोस्ट, और बहुत अच्छी की थी। और जब दूध थोड़ा सा ड्राई होना स्टार्ट हो जाता है, तो फिर मैंने उसमें इलायची पाउडर डाल दी, साथ में चीनी डाली, उसको थोड़ा देर कुक किया और निकाल लिया। हाफ़ आवर में जो है ना वो मेरा गजरेला रेडी हो गया था। फिर मैंने ये कबाब के लिए आलू और जो चिकन है ना वो साफ़ के यहाँ पे रख दिए बॉयल करने, फिर बॉयल हो गए तो मैंने निकाल लिए।
फिर मैंने ये पेस्ट बनाना स्टार्ट किया है पास्ता के लिए और चिकन कढ़ाई के लिए। और यहाँ पे मैंने पास्ता के लिए वो रखा था पानी, तो मेरी गैस आ गई तो फिर मैंने वो इधर ट्रांसफ़र कर लिया, तो दूसरी चीज़ रख दी थी। और पास्ता मैंने काफ़ी दफ़ा आप लोगों से उसकी रेसिपी शेयर की है, तो वही मैं सिंपल पास्ता बना रही हूँ। चिकन रेड वाला जो है ना, रेड पास्ता, वो रेडी कर रही हूँ। तो यहाँ पे रेडी हो गया था, हम दोनों ने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था, तो मैंने कासिम को ये टेस्ट करवाया। कासिम कहते बहुत अच्छा बना है। चिकन कढ़ाई के लिए यहाँ पे मैंने प्याज जो है ना वो ऊपर रख दिए हैं। और बालिश की ना कहती कि मैं अकेले लूँगा। यहाँ पे वो आजकल माशाल्लाह पोइम सुनाती है, तो वो भी अपने पापा को सुना रही थी। और गजरल रेडी हो गया था, वो उसको आइसक्रीम बोलती है। तो वो कहती मामा मैं आइसक्रीम खाऊंगी, तो वो आइसक्रीम खा रही है। वो ये नहीं कहती मैं आइसक्रीम खाऊंगी, वो कहती है मैं आइसक्रीम खाऊंगा। प्याज हल्के से रेड हो गए तो फिर मैंने उसमें ना चिकन डाल दिया था। और फिर हम सबसे पहले जब चिकन डाल लेते हैं, चिकन को हल्का सा फ्राई कर लेते हैं प्याज के साथ, तो एक तो चिकन बाद में टूटता भी नहीं है और चिकन अच्छे से गल भी जाता है। उसमें प्याज का जो अरोमा आता है ना, मतलब वो फ्लेवर मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं सबसे पहले चिकन के साथ डालती हूँ, प्याज के साथ चिकन डालती हूँ। उसके बाद जो मैंने पेस्ट बनाया था, टमाटर, हरी मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट बनाया था, वो मैंने डाल दिया है। साथ ही मैंने उसमें बाकी स्पाइसेस डाल दिए हैं, लाइक हल्दी और नमक और रेड चिली डालकर उसको अच्छे से कुक करना है। आपने यहाँ पे इसको अच्छी तरह भूनना है, पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चिकन का अपना पानी भी होता है, तो वो अच्छी तरह कुक हो जाएगा। जब अच्छी तरह कुक हो जाएगा तब आपने थोड़ा थोड़ा पानी डालकर उसे कुक करना स्टार्ट करना है। तो हमारी कढ़ाई जो है ना वो बन गई थी। यहाँ पे रिकॉर्डिंग जो है ना बस आगे पीछे हो रही है। तो फिर मैंने चावल के लिए डाला कि चावल मैंने सिर्फ गाजर और उसमें मैंने डाले थे मटर। और उससे दोनों चीज़ों से जो है ना फ्लेवर जो चावल का बड़ा अच्छा आया था। और एंड पे हमने बनाया था फ्रूट सैलड। खासी मैंने फ्रूट की कटिंग कर दी थी और मैंने वो बाकी चीज़ें उसमें मिक्स करके वो भी रख दिया। तो जी हमारे गेस्ट भी आ गए हैं। सबसे पहले मैंने उन्हें सर्व किया था सूप। सूप की रिकॉर्डिंग इसलिए नहीं है क्योंकि वो बिल्कुल एंड पे आई मतलब डिसाइड हुआ था कि सूप भी बनाना चाहिए, क्योंकि उस दिन मौसम काफ़ी ठंडा था। तो मैंने कहा ये भी मतलब ऐड कर लेते हैं, विंटर हो दावत हो और सूप ना हो, ये कैसे हो सकता है। और फिर हमने जब खाना सर्व कर दिया था, वो लोग सूप पी रहे थे, तो हमने कहा फ़िश फ्राई करते हैं। हमने रोटियां भी बना ली थी और ना एंड पे हमने जो है ना वो फ़िश का डिसाइड किया था कि हम एंड पे फ़िश फ्राई करेंगे, क्योंकि गर्म गर्म सर्व करें तो ज़्यादा अच्छा होता है। फ़िश के साथ मैंने ना टार्टर सॉस बनाई थी, ठीक है। और उसमें मैंने क्या किया था कि गाजर, खीरे और प्याज को ना बिल्कुल चॉप कर लिया था और सिरके में डाल दिया था। उसके बाद उसको अच्छी तरह निचोड़ के उसमें मायोनीज़ में डाल दिया था, तो वो बड़ा अच्छा, अगर आप चाहें तो ब्लैक पेपर डाल सकते हैं, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं पड़ती। बड़ा अच्छा खट्टा मीठा सा फ्लेवर आता है। तो यहाँ पे लास्ट पे गजरेला मैं सर्व करने चली गई थी, लेकिन मैं फिर उठा के ले आई। अब्बू कहते क्या हो, तो मैंने कहा नहीं, पहले मैंने ना इसकी डेकोरेशन तो की नहीं, तो जल्दी में डेकोरेशन में लाइन्स टेढ़ी मेढ़ी हुई। तो मेरी बहन कह रही तुम्हारी तो लाइनें ही सीधी नहीं है। मैंने उसे कहा लाइन्स जो है ना डेकोरेशन ज़रूरी है, लाइन्स टेढ़ी मेढ़ी भी है ना, तो वो कोई ऐसे नहीं है। तो गजरेला भी अल्हम्दुलिल्लाह सबको बहुत पसंद आया था। थैंक गॉड जो कासिम ने खाना बनाया था, क्योंकि कासिम ने ही बनाया था, तो वो भी माशाल्लाह बहुत अच्छा बना था। तो एंड ये देखिए जी, मोहम्मद मूसा अपने नाना अब्बू के साथ खेल रहा है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मतलब घर में आते हैं सब, और अल्लाह ताला ऐसे ही दावतें सलामत रखे, सारी फैमिली को सलामत रखे। और ये है मेरे फादर इन लॉ, अल्लाह मियाँ सबको ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे। मैं अपने ब्लॉग का एंड यहाँ पे कर रही हूँ। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।